रात है तो दिन भी होगा, समस्या है तो समाधान भी होगा। जी हाँ, आज बात होने वाली है कन्या राशि के जीवन की, कि वास्तव में इतने अच्छे अच्छे ग्रह योग के बाद भी आखिरकार समस्या क्यों बनी हुई है और वास्तव में इस समस्या का एकमात्र निदान क्या है। हमने समस्याओं के ऊपर एक पूर्व में वीडियो बनाया था, आपने उसे भली भांति देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, और ये वीडियो उसी के सेकंड पार्ट के रूप में है कि उस समस्या का समाधान क्या है। और उस समाधान को आप यकीन मानिए कि आप अगर वास्तव में समझ जाते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सफलताएं जो है वो देखने को मिलेगी और आपके समस्याएं जो है वो निरंतर कम होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसे हमने 4 भागों में बांटा है, जिसे 4 पंक्तियों में बांट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। ये बहुत सरलता और बहुत सहजता पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएं। ये 4 पंक्तियां हैं। पहले तो ये है कि समाधान के भाव कौन है। जैसे इस कुंडली में 12 भाव हैं, तो वो कौन सा भाव है जो आपके लिए समाधान देगा। उसके बाद फिर दिशा, कौन सी ऐसी दिशा है इस 10 दिशाओं में, ऐसी कौन सी दिशा है जिन दिशाओं के द्वारा आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद कौन मदद करेगा, किसके द्वारा हमको मदद मिलेगा। बहुत ही प्रभावी यह मदद का, देखिए आप कहीं ना कहीं इनसे अगर मदद लेते हैं और साथ में यदि ग्रहों के उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपकी समस्या रह ही नहीं सकती। परंतु इन सारे बातों को समझने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और फिर आगे से इसे देखते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। चूँकि आपको पता है कि कन्या राशि के जो लग्न होता है तो यही वो लग्न है जो कन्या राशि के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, तो ये आपका धन हो गया। ये तीसरा घर आपके जीवन में आपके पराक्रम, आपके साहस होगा। इसी प्रकार से सभी ग्रह अलग अलग भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि अष्टम भाव को जाते हैं तो अष्टम भाव ही आपके समस्याओं का घर माना गया है, और यहीं से जो अगला भाव है नवम भाव, यही आपके जीवन में आपकी बाधाओं की मुक्ति का भाव है, यही आपके इष्ट कृपा का भाव है। तो ये नवम भाव एक प्राइम हाउस हो जाता है आपके जीवन में आपकी समस्याओं से मुक्ति और आपको भाग्योन्नति कराने के लिए। दसम भाव आपके जीवन में आपका करियर, आपके कर्म क्षेत्र। 11वां भाव आपका इनकम, आपका प्रॉफिट। 12वां घर आपका व्यय, आपके एक्सपेंसेस, आपकी हानि इत्यादि को दर्शाता है। और साथ में यही वो भाव है जो आपके लिए समस्याओं का निदान लेकर के आया है। कैसे भाई, जब लग्न हम हैं तो ज्योतिष में एक मान्यता है कि लग्न से जो 12वां घर होता है वो लग्न का मुक्ति कराता है। मतलब लग्न माने हमारा शरीर, और शरीर का मुक्ति कराएगा। कौन कराएगा? तो द्वादश भाव कराएगा। तो भाई सुख दुख लाभ हानि ये किसे होता है? इस शरीर को ही होता है। हमें कोई भी इवेंट हमारे लाइफ में होता है तो इसका जो अच्छा बुरा प्रभाव हमारे इस बॉडी को मिलता है, इस शरीर को मिलता है। तो जब इस शरीर की मुक्ति द्वादश भाव से है तो भाई इस शरीर के समस्याओं की मुक्ति भी द्वादश भाव से क्यों नहीं होगी। अब इसी द्वादश भाव को लेकर के और नवम भाव को लेकर के आपको अपने समस्याओं को समझते हुए इसे आगे बढ़ाना है। ये नवम भाव ये हो गए आपकी समस्या के निदान के लिए, और ये द्वादश भाव। अब इन्हीं पर समझना है, आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों भाव के समाधान का भाव तो हमने निकाल लिया। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन समाधान के भाव भी, इस भाव के कोई ना कोई तो मालिक होंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, मतलब कि पहली जो राशि होती है मेष, दूसरा वृष। तो वृष राशि यहाँ पर पड़ा है, मतलब वृष के स्वामी शुक्र आपके लिए प्रथम हो गए आपके समस्या का समाधान देने वाले ग्रह। दूसरा यहाँ पर 5 लिखा है, मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह मतलब सूर्य। सूर्य इस भाव के स्वामी हो गए आपके समस्याओं का निदान। तो मतलब इस बात की आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि आपके जीवन में जो समस्याओं, आपकी बाधाओं से मुक्ति देने वाले ग्रह हैं वो है शुक्र और सूर्य। तो वीनस और सन यही आपकी जीवन में समस्याओं का हल है। अब इसे कैसे अप्लाई करें? अब ये अप्लाई करने से पहले हम इसे समझते हैं कि अब कौन सी ऐसी दिशा है। अप्लाई करने के नियम, ग्रहों के कैसे उपाय करना है, हम अंतिम में बताने वाले हैं चतुर्थ पॉइंट में। परंतु हम अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इन ग्रहों के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी दिशा से हमें जो है सफलता मिलनी है, कौन सी दिशा से हमें बाधाओं से मुक्ति मिलनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा है, 5 लिखा है। 2 मतलब कि आपका दक्षिण दिशा, 5 मतलब आपकी पूर्व दिशा। तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण दिशा वह दिशा होगी जहाँ पर 2 लिखा है, वहाँ पर आपकी भाग्योन्नति की दिशा है।
यही वो दिशा होगी दक्षिण दिशा। आपका बर्थ जहाँ पर हुआ है, आप जहाँ पर रह रहे हैं, दोनों में से आप देख सकते हैं दोनों के जो साउथ साइड है, जो दक्षिण दिशा, यही आपके भाग्य की उन्नति की दिशा है, आपके समस्याओं के समाधान की दिशा है। साथ में 5 नंबर लिखा है, मतलब कि ये पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य इस भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूर्व दिशा में आपके समस्याओं का अंत है। तो ये दोनों दिशाएं आपको मिल गई। अब किस दिशा से हमने जो सेकंड पॉइंट रखा था, तो दो दिशा निकल गई, एक तो आपका साउथ, एक तो आपका ईस्ट। इस दिशा में आपने अब तक अपने पास्ट को जाकर के आप मैच कीजिए और वहाँ पर देखिए कि वास्तव में क्या हमने उन दिशाओं से हमें कोई भाग्योन्नति का अवसर मिला था, क्या हमें कभी कोई कष्ट आया था और उस दिशा से कोई सपोर्ट, कोई व्यक्ति या किसी के माध्यम से हमें कोई सपोर्ट मिला था। आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत सटीकता से आपका वो मैच करेगा। अब पहुंचते हैं कौन मदद करेगा। तो मदद कौन करेगा, तो फिर 2 मदद करेगा और 5, मतलब शुक्र और सूर्य से आपको मदद मिलेगा। जितने भी कन्या राशि या कन्या लग्न के लोग हैं, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो आपको मदद मिलने वाली है, जो आपको सहायता मिलने वाली है, वो स्त्री पक्ष से आपको मिलने वाली है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना समझिए कि स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी या आपकी मौसी, ताई, जो भी हो सकते हैं, उन संबंधों से, उन स्त्रियों के द्वारा, या फिर कोई महिला मित्र भी हो सकती है, तो उन मित्रों के द्वारा, उन महिलाओं के द्वारा आपके जीवन में उन्नति का अवसर आपको ज़्यादा मिलेगा। या यूँ कहें, आपके बाधाओं का निवारण उन्हीं के पास है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के द्वारा आपको मदद मिलेगी। तो सूर्य कौन है भाई, तो सूर्य आपके घर के आपके पिता हैं। पिता हमारे जो है वो साक्षात सूर्य भगवान माने गए हैं, क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। तो सूर्य से यदि हमको मदद मिलना है तो सर्वदा आप देखेंगे आपके पिता से आपको मदद मिलता है। यदि किसी को अपने पिता से वैचारिक वैमनस्य बना हुआ है या अपने पिता के द्वारा मतभेद की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे समस्या आपकी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर कोशिश ये करना है कि यहाँ सूर्य और शुक्र दोनों को संतुलन में रखना है। इसमें अंतिम उपाय हमारा यही है, ग्रहों को संतुलित कैसे रखें, क्या उपाय करें जिससे हमारे ग्रह जो है वो अनुकूल रहें। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए, यदि आप कन्या लग्न के हैं, कन्या राशि के हैं, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शुक्र यदि अच्छे भाव पर है, योग कारक है और बलवान है, उस स्थिति में आप जो है शुक्र का रत्न, सफ़ेद पुखराज, हीरा या जरकन धारण कर सकते हैं। परंतु रत्नों का चयन और रत्नों को धारण करने की विधि बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। इसलिए पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके कोई एक भाग्येश का रत्न आप निकलवा लें और उसके बाद धारण करें, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर शुक्र को और बलिष्ठ करने के लिए परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। जो इत्र होता है, सेंट, सुगंध, ये बहुत अच्छा होता है शुक्र को अट्रैक्ट करने के लिए, भाग्य को उन्नतिदायक बनाने के लिए। यहीं पर साथ में जो गुलाबी रंग होता है, यह शुक्र का कलर है, रंगीन कलर शुक्र का कलर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छा बना कर रखें। नारियों से, जो स्त्री जाति है, इनसे आपके संबंध जितने पॉजिटिव होंगे, जितने मधुर होंगे, उतने ज़्यादा आप देखेंगे आप भाग्य में जो है उन्नति कर रहे हैं। अब इसी शुक्र को और स्ट्रांग बनाने के लिए सीधा शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसलिए श्री सूक्त का पाठ जो है संस्कृत में होता है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण जस्त्रजाम चंद्राम इत्यादि, इस मंत्रों का पाठ आप कर सकते हैं। या फिर इसी ऐसे आप संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं तो उस स्थिति में आप उसका हिंदी पाठ भी कर सकते हैं। मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है, 10-15 रुपये का यह बुक आ जाता है, श्री सूक्त। तो इस पुस्तक को खरीद करके नियमित इसका पाठ कीजिए, देखिए फिर लक्ष्मी जी की कैसी कृपा बरसती है और आपकी बाधाओं का अंत होता है। अब यहाँ पर सूर्य के पास चलते हैं, इनका उपाय क्या है, जो हमारा 4th पॉइंट है। तो पहला तो हमने बता दिया, अब हम चलते हैं सूर्य के पास। तो सूर्य के उपाय को करने के लिए, बाधाओं से मुक्ति और जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए अपने पिता से सदैव आप अपना संबंध अच्छा रखें, क्योंकि पिता ही आपके सूर्य हैं। यदि उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सूर्य, चूँकि सूर्य साक्षात देवता है, बाकी सभी देवता जो हैं वो छिप जाते हैं, बाकी सभी देवताओं को हमने मूर्ति में देखा है, परंतु सूर्य और चंद्र एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन देते हैं। और सूर्य तो ऊर्जा के स्रोत ही हो गए। इसलिए रोज प्रातःकाल उठकर भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक, तो भगवान सूर्य को नमस्कार करने से वो प्रसन्न होते हैं। आप यदि 12 मुद्राएं जानते हैं भगवान सूर्य को प्रणाम करने के लिए तो वो यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ भानु प्रिय नमस्कार, भगवान सूर्य की तरफ पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए और उधर मुख करके
ओम घृणी सूर्याय नमः या मात्र जय सूर्यदेव इत्यादि मंत्र के द्वारा भी भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। आपके पास यदि समय है, आप यदि कर सकते हैं तो जल अर्पण भी करना भगवान सूर्य के लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपके समस्त बाधाओं, रोगों की मुक्ति कराएगा। सूर्य को और अच्छा मजबूत करने के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, लाल रंग का यूज़ कर सकते हैं उस जल में जो भगवान सूर्य को प्रभावित करता है। आप जब जल डालते हैं भगवान सूर्य को तो किसी लाल कुमकुम, हल्दी इत्यादि के यूज़ कर सकते हैं। हल्दी हालांकि गुरु का होता है, परंतु कुमकुम, सिंदूर इत्यादि का यूज़ भी यहाँ पर करना सर्वाधिक उत्तम माना गया है। सूर्य को यदि प्रसन्न रखना है तो कोई किसी सूर्य को कहाँ से जोड़ा गया है, तो सूर्य को जोड़ा गया है इनकम टैक्स से। कभी इनकम टैक्स की चोरी नहीं करना है हमेशा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट का सभी सर्वदा अभिवादन करना है। कोई भी गवर्नमेंट संपत्ति जो है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। देखिए, हम जाने अनजाने में बैठे बैठे मान लीजिए रेलवे स्टेशन ही पहुंचे, वहाँ पर हम बैठे बैठे कुछ नुकसान न चाहते भी कर बैठते हैं। उस कंडीशन में वहाँ तो कुछ बड़ी घटना नहीं होती, परंतु कहीं ना कहीं हमारा सूर्य वहाँ पर वीक हो जाता है। और इस प्रकार से आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा कुछ करके अपने जीवन को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप कन्या राशि, कन्या लगन वाले को जीवन जो है सदैव उज्ज्वलता की ओर हो। आपने अभी तक यदि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि भविष्य में हम पुनः और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित होते रहें। आप सबका जीवन सदैव मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।